यदि आप मुसलमान हैं तो समझ जाइए, अपने शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। जो भी कर रहे हैं पहले 1000 बार सोचिए, तभी जाके कोई काम कीजिए, क्योंकि इस देश में मुसलमान होना सबसे बड़ा अपराध हो गया है। अगर आप क्रिकेट से जुड़ी हुई भी कोई ओपिनियन दे देते हैं तब भी यह एक अपराध है। अगर आप देश दुनिया से जुड़ी हुई कोई ओपिनियन देते हैं या फिर देश दुनिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तब भी यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक महिला नेता है, धर्म से मुसलमान है, नाम है शमा मोहम्मद। उन्होंने भारत के क्रिकेट कैप्टन रोहित शर्मा के बारे में ट्विटर पर कुछ लिख दिया। कह दिया कि रोहित शर्मा जो हैं एक खिलाड़ी के हिसाब से थोड़े मोटे हैं। तो इस पर बवाल कट गया। एक सामान्य सी ओपिनियन है, कोई भी और व्यक्ति इस बात को कहता तो शायद इतना आउटरेज नहीं होता, लेकिन यह बयान आया एक मुस्लिम महिला की ओर से, एक मुस्लिम नेता की ओर से, तो फिर देश का पूरा मीडिया, देश की पूरी राजनीति उस एक महिला के पीछे पड़ गई। रजत शर्मा से लेकर मौसमी सिंह और तमाम गोदी मीडिया के चैनल ये हाहाकार मचाने लगे कि देखिए, क्योंकि शमा मोहम्मद जो है मुसलमान हैं, इसीलिए उन्हें रोहित शर्मा में कमी नजर आ रही है। आप रोहित शर्मा की कोई भी तस्वीर उठाकर देख लीजिए, वे एक खिलाड़ी के लिहाज से थोड़े ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं। ये कोई पहली ओपिनियन नहीं है या फिर कोई पहली बार नहीं है जो कि रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठे हैं। पिछले कई सालों से कई स्पोर्ट्स पर्सन ने, कई फैंस ने और कई क्रिकेट को फॉलो करने वाले लोगों ने ऐसी बात कही है, लेकिन एक मुस्लिम महिला ने कह दी तो फिर बवाल कट गया है। अगर यह बात किसी हिंदू महिला ने कही होती या फिर किसी हिंदू व्यक्ति ने कही होती तो शायद उसे सिर्फ गालियां पड़ती और सारा मामला शांत हो जाता। इसी बात को ट्वीट करते हुए डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, शमा मुसलमान है और कांग्रेसी हैं, तो रजत शर्मा से लेकर मौसमी सिंह तक सभी उन पर पिले पड़े हैं। अगर किसी हिंदू भाजपाई ने यह कहा होता तो कुछ नहीं होता। मैं 100 बार कहता हूं कि रोहित शर्मा थुलथुल है और अनफिट हैं और उसे खिलाड़ी की तरह चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। मुझे 10-12 अंधभक्त आएंगे, गाली देकर चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी मोटापे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और उन्हें कोई बताए ये बात गलत तो नहीं है कि अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे लोगों को पहले ठीक कीजिए, फिर जाके मोटापे के खिलाफ कोई अभियान चलाइए। डॉक्टर मुकेश कुमार इसी बात को हाईलाइट करते हुए लिख रहे हैं कि अगर यह बात किसी हिंदू ने कही होती तो इतना बवाल नहीं होता। महज जिस व्यक्ति ने कहा है उस व्यक्ति का धर्म इस्लाम है, वो व्यक्ति धार्मिक रूप से खुद को मुसलमान मानता है, इसीलिए इतना बवाल कट रहा है। क्या पहले भारत के क्रिकेटर्स को ऐसी बातें नहीं कही गई हैं? 2021 का ये एक हिंदू महिला, एक हिंदू अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्वीट देख लीजिए। वे लिखती हैं, Why all the cricketers sounding like धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वे भारत के खिलाड़ियों को धोबी का कुत्ता कह रही हैं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, कम से कम किसी मुस्लिम महिला या फिर शमा मोहम्मद से ज्यादा बुरी दिखाई देती है। शमा मोहम्मद ने इससे बुरा तो नहीं लिखा था, कम से कम धोबी का कुत्ता तो बिल्कुल नहीं कहा था। जब कंगना रनौत ने यह बात कही थी उस दौरान किसान आंदोलन चल रहा था। रोहित शर्मा ने तब लिखा था कि हम आज तक बातचीत से सारे जो है फैसले लेते आए हैं, बीच का रास्ता निकालते आए हैं, किसान हमारे देश की नींव हैं और जाहिर सी बात है आगे भी हम इस बात का समाधान बातचीत से निकाल लेंगे। लेकिन कंगना रनौत ने इतनी सी बात लिख देने पर रोहित शर्मा के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए लिख दिया कि ये धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के ना घाट के। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था साहब। तब कोई भी मोदी भक्त, कोई भी भाजपा भक्त या फिर कोई भी खुद को क्रिकेट का कट्टर फैन बताने वाला व्यक्ति सामने नहीं आया था और उसने कंगना रनौत का विरोध नहीं किया था, क्योंकि कंगना रनौत भाजपाई हैं, क्योंकि कंगना रनौत एक हिंदू महिला हैं और हिंदू होने के नाते आपको यह अनसेड प्रिविलेज मिल जाता है कि आप सार्वजनिक मंचों पर आकर कुछ भी बकवास करेंगे तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। कंगना रनौत का इतना अभद्र ट्वीट भी आपने देख लिया और यह बात साबित हो जाती है, हिंदू कुछ भी करे तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई आउटरीच नहीं। मुसलमान एक सामान्य सी ओपिनियन दे दे तो फिर उसको लिंच करने लग जाते हैं।
लिंचिंग, मीडिया लिंचिंग का एक और एग्जाम्पल हमने इस घटना से जुड़ा हुआ देखा। टीवी की एक बड़ी रिपोर्टर है मौसमी सिंह, बेहद सीनियर रिपोर्टर हैं, और इसी बात पे वो रिपोर्टिंग करने निकल गई। शमा मोहम्मद उन्हें सड़क पे चलती हुई मिल गई, कैमरा शुरू किया और शमा मोहम्मद से लगातार सवाल करने शुरू कर दिए। शमा मोहम्मद लगातार कह रही थी कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूं, मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया है और मैं केवल रोहित शर्मा की फिटनेस के बारे में बात कर रही थी। लेकिन मौसमी सिंह बार बार यह कहती हैं कि क्योंकि आप मुसलमान हैं, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, इसलिए आपने ये ट्वीट किया है, और बार बार इस बात पर जोर देने लगी कि क्योंकि आप मुसलमान हैं तभी आपके ऐसे विचार हैं। शमा मोहम्मद भारत की नागरिक है, इंडियन क्रिकेट टीम उनकी भी टीम है और अपनी टीम के कप्तान के बारे में उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का मीडिया ट्रायल और मीडिया लिंचिंग जो एक मुस्लिम महिला को फेस करनी पड़ी है, यह शायद तब ना होता जब एक हिंदू व्यक्ति कुछ ऐसा कह रहा होता। पहले भी हमने देखा है जब किसी मुस्लिम अभिनेता ने यह कह दिया हो कि भारत कुछ अनसेफ देश दिखाई देता है, किसी अभिनेता ने यह कह दिया हो कि मैं भारत में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, और उस एक्टर का संयोग से जो धर्म है वो मुसलमान था, तब भी इसी तरीके की मीडिया लिंचिंग दिखाई दी थी। मुसलमान होना इस देश में अपराध है, शुरुआत में ही बताया था, अंत में ही बता रहे हैं। और आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।